हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल पढ़ा था कि बहुत सारे रोग बहुत सारे जीवाणुओं से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उन्हीं में से कुछ रोगजनक जो हैं रोग पैदा करने वाले जीवाणु हमारे चित्र में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये उनके एक गोलाकार अणु है, जीवाणु है। ठीक, तो ये जीवाणु जो है सभी अंतःकोशिकीय परजीवी होते हैं। बैक्टीरिया प्रायः कोशिका से बाहर ही रहते हैं। वायरस, बैक्टीरिया व फंजाई में गुणन भी ये तेज़ी से बढ़ते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या भी तेज़ी से बढ़ती है। एक वर्ग में जीव के जैव प्रक्रियाएं भी सामान्यतः समान होती हैं। ठीक है, जो हमने 5 वर्ग पढ़े थे उनमें जो जीव होते हैं एक वर्ग की क्रियाएं समान होती हैं। ठीक है, किसी विशिष्ट जैव प्रक्रिया को रोकने में समझ है। यह औषधि उस वर्ग के सभी जीवों के लिए समान रूप से कार्य करती है। जो पहली जो एंटीबायोटिक थी वो क्या थी? पेनिसिलिन। ठीक है, तो पेनिसिलिन उन सभी बैक्टीरिया के विरुद्ध कारगर होगी जिनमें मोटी कोशिका भित्ति पाई जाती है। पेनिसिलिन के समान ही अन्य एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति संश्लेषण को बाधित कर उन्हें नष्ट कर देती हैं। ये वे एंटीबायोटिक्स जो विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी होती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। ठीक है, और कुछ जो है बैक्टीरिया के विरुद्ध कार्य करने वाली एंटीबायोटिक्स केवल एक ही बैक्टीरिया के विरुद्ध कार्य करती हैं, वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कही जाती हैं। वायरस में कोशिका संरचना का अभाव होता है। ठीक है ना, अतः इस अंतःकोशिकीय परजीवी की अपनी जैव रासायनिक क्रियाएं नहीं होती हैं। रोग फैलने के साधन क्या क्या हैं? ठीक है, रोग फैलने के साधन क्या क्या हैं? रोग फैलने का अर्थ है रोगाणु का फैलना, क्योंकि यह रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन्न तरीकों से फैलता है। कौन कौन से तरीके हैं? संचारी रोग कहलाते हैं ये। तो इनके फैलने के 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष संचरण और अप्रत्यक्ष संचरण। प्रत्यक्ष संचरण मतलब रोगी जो है सीधे किसी के संपर्क में आता है तो वो प्रत्यक्ष संचरण कहलाता है। ठीक है, रोगी से वो सीधे दूसरे स्वस्थ मनुष्य के अंदर संपर्कित हो जाता है और वायरस फैल जाता है, तो रोग फैल जाता है, तो वो होता है हमारा प्रत्यक्ष संचरण। दूसरा रैगिंग संपर्क से। ठीक है, ये भी हमारा प्रत्यक्ष संचरण है। तो कुछ रोग ऐसे होते हैं जो शारीरिक रूप से संपर्क में आने पर फैल जाते हैं, जैसे एड्स। ठीक है, तो ये लैंगिक संपर्क से, तो ये भी प्रत्यक्ष संचरण के अंदर आता है। दूसरा घाव या कटी हुई त्वचा का गंदगी अथवा मिट्टी से सीधे संपर्क में आना। ठीक है ना, जो हमारा कोई अगर घायल भाग है हमारे शरीर का, किसी में चोट लगी है और वो किसी ऐसे भाग से या ऐसे जो है जगह से संपर्क में आ जाता है जहाँ से जीवाणु या विषाणु फैल जाते हैं, तो वो व्यक्ति रोगग्रसित हो जाता है। ये भी प्रत्यक्ष संचरण है। ठीक है, तीसरा हमारा आता है अप्रत्यक्ष संचरण। कुछ संक्रामक रोगों की शोध क्या होता है? रोगी व्यक्ति के स्थान पर स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो वो क्या कहलाते हैं? अप्रत्यक्ष संचरण। जैसे वायु द्वारा या ड्रॉपलेट संचरण। ठीक है ना, वायु द्वारा जब हम छींकते खांसते हैं तो जो है वो जीवाणु और वायरस हमारे मुंह से निकलकर वायुमंडल में पहुंच जाते हैं और फिर उनसे उस संपर्क में जो भी आता है वो उसे रोगी कर देते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष संचरण हुआ। दूसरा जल व भोजन द्वारा दूषित जल और दूषित भोजन अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो क्या होगा? अप्रत्यक्ष संचरण होगा और वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा, यानी
रोगी हो जाएगा। ठीक है। तीसरा वाहकों द्वारा, मतलब जैसे कई सारे वाहक होते हैं, जैसे मलेरिया है वो मैदा एनाफिलीज के द्वारा फैलता है। ठीक है। मच्छर है तो मादा एनाफिलीज जो मच्छर है उससे मलेरिया फैलता है, ये वाहकों द्वारा। रेबीज़ है वो कुत्ते द्वारा फैलता है। ठीक है। ये वाहकों द्वारा होते हैं। तीसरा वस्तुजन्य। वस्तुजन्य क्या होता है? रोगी के संपर्क में आने वाली वस्तुएं भी संक्रमण के प्रभावी स्रोत के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है। और उनके जरिए जो है व्यक्ति का रोगी होना वस्तुजन्य संचरण कहलाता है, और यह अप्रत्यक्ष संचरण है। ठीक है। हमें नहीं पता होता कि इसे रोगी व्यक्ति ने छुआ है या नहीं छुआ, हम उसे छूते हैं और उससे उस वायरस से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है। कोरोना इसका एक उदाहरण है जो कि किसी भी माध्यम से फैल सकता है, प्रत्यक्ष संचरण द्वारा भी और अप्रत्यक्ष संचरण द्वारा भी। इसके बाद हमारा आता है अंग विशिष्ट तथा ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति, है ना। अंग विशिष्ट अभिव्यक्ति मतलब रोगों का शरीर में जो प्रवेश मार्ग होता है वो कैसे। ठीक है। तो रोग शरीर में कई प्रकार से अंदर जा सकते हैं, मुंह के द्वारा, श्वास के द्वारा, कटी त्वचा या घाव के रास्ते से, वाहक द्वारा सीधे भी रक्त में पहुंच सकते हैं। ठीक है। HIV है वो गलत सिरिंज के प्रयोग से या अन्य माध्यमों से लैंगिक संचरण द्वारा हो सकता है। रोग कैसे उत्पन्न करते हैं, अब ये जानेंगे। ठीक है ना। तो रोगजनक कैसे, जो रोगजनक होते हैं वो अंगों में प्रवेश करके दो प्रकार से रोग उत्पन्न कर सकते हैं। पहला ऊतक क्षति। ठीक है ना। ऊतक क्षति हमने पढ़ा था कि हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचना क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिकाओं के समूह को पूरे जो एक विशिष्ट कार्य के लिए बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऊतक कहलाते हैं। तो वो जो रोगजनक होते हैं हमारे ऊतकों को क्षति पहुंचा देते हैं। ठीक है। और जो है इससे क्या होता है? रोग उत्पन्न हो जाता है। अथवा जो है विषस्राव करके। ठीक है। मतलब उसके कारक, जैसे रेबीज़ है तो रेबीज़ विषाणु जो है अगर कुत्ता काट लेता है तो वो खून में डायरेक्ट पहुंच जाता है, तो उससे जो है हमारा रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो ये विषस्राव के द्वारा हो गया। उसके बाद सामान्य रोगों के सामान्य प्रभाव क्या हैं। ठीक है। अब बुखार है तो बुखार के प्रभाव क्या होते हैं कि मतलब सब एक जैसे ही थोड़ा सा प्रभाव डालते हैं, और वास्तव में रोगजनक के शरीर में प्रवेश करते ही शरीर के क्या होता है, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम है वो कम हो जाता है, और जो है हम रोग से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है। और इन रोगों से सुरक्षा भी क्या करता है, हमारा इम्यूनिटी पावर करती है। तो जितने हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी उतना हम इन रोगों के खिलाफ और इन रोगों से बचे रह सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही, बाकी का कल पढ़ेंगे।